नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के प्यूसम पुस्तक के 11वां अध्याय व्याघ्रपथिक कथा। आपको मैं बता दूं कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ जो है यह लोभ पर आधारित कथा है, कहानी है और इसे लिखा है नारायण पंडित ने। तो इसके ऑब्जेक्टिव को आज समझाने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो छात्र हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे इस चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों को अवश्य लाभ पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचनाकार कौन हैं? व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचनाकार हैं नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो व्याघ्रपथिक कथा पाठ हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित है। व्याघ्रपथिक कथा पाठ हितोपदेश नामक कथा के किस खंड से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो व्याघ्रपथिक कथा पाठ में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है कौन स्नान करके हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था? तो वृद्ध बाघ हाथ में कुश लेकर के स्नान करके तालाब के किनारे बोल रहा था। इसका सही आंसर होगा वृद्ध बाघ। बाघ कैसा था? तो बाघ जो था वह गलित नखदंतः अर्थात उसके जो नाखून थे वह गला हुआ था। वृद्ध था, नाखून और दांत गला हुआ था। सातवां क्वेश्चन है कि हे पथिक यह सोने का कंगन ले लो, यह किसने कहा? हे पथिक यह सोने का कंगन ले लो, यह किसने कहा? यह वृद्ध बाघ ने कहा। आठवां क्वेश्चन है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, यह किसने कहा? कहाँ है तुम्हारा कंगन, यह पथिक ने कहा। इसका आंसर होगा पथिक। भाग्य से ही ऐसा संभव है किंतु इसमें संदेह है, यह किसने सोचा? भाग्य से ही ऐसा संभव है किंतु इसमें संदेह है, यह किसने सोचा? तो यह पथिक ने सोचा। हाथ पसारकर कंगन कौन दिखाया? हाथ पसारकर कंगन कौन दिखाया? हाथ पसारकर कंगन वृद्ध बाघ ने दिखाया। तुम हिंसक प्राणी पर हम कैसे विश्वास करें, यह किसने कहा? तुम हिंसक प्राणी पर हम विश्वास कैसे करें, यह किसने कहा? यह पथिक ने कहा। यौवन अवस्था में कौन दुराचारी था? यौवन अवस्था में वृद्ध बाघ बहुत ही दुराचारी था। अनेक गाय और मनुष्यों को कौन मारकर खा गया था? अनेक गाय और मनुष्यों को वृद्ध बाघ मारकर खा गया था। उसका आंसर होगा वृद्ध बाघ। अनेक गाय और मनुष्यों को मारकर खा जाने से किसका पुत्र और पत्नी दोनों मर गया? अनेक गाय और मनुष्यों को मारकर खा जाने से वृद्ध बाघ की पत्नी और पुत्र दोनों मर गए। इसका सही आंसर होगा वृद्ध बाघ। कौन वंशहीन हो गया? तो वृद्ध बाघ वंशहीन हो गया। इसका सही आंसर होगा वृद्ध बाघ। धर्मशास्त्र किसके द्वारा पढ़ा गया? धर्मशास्त्र वृद्ध बाघ के द्वारा पढ़ा गया। इसका सही आंसर होगा वृद्ध बाघ। दान किसे देना चाहिए? तो दान गरीब को देना चाहिए, धनवान को दान देना नहीं चाहिए, क्योंकि दवा की ज़रूरत उसे होती है जो रोगी होता है, निरोगी को दवा की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए दान किसे देना चाहिए? गरीब को देना चाहिए। दवा किसको देना चाहिए? तो दवा देना चाहिए रोगी को। किसको दवा की ज़रूरत नहीं होती है? निरोगी को दवा की ज़रूरत नहीं होता है। दान किसके बदले में नहीं देना चाहिए? दान उपकार के बदले में नहीं देना चाहिए। यदि आपके ऊपर कोई उपकार किया है तो उसे दान नहीं देना चाहिए। देश काल और पात्र को देखकर दिया गया दान को कहते हैं। तो देश काल और पात्र को देखकर दिया गया दान सात्विक दान होता है। पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक पंख में फंस गया था। पंख मतलब होता है कीचड़, दलदल। पथिक दलदल में फंस गया था, पंख में फंस गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है पंख में कौन फंस गया था? तो पंख में पथिक फंस गया था। इसका सही आंसर होगा पथिक। जिसकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं होती उसकी क्रिया किसके समान होता है?
जिसकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं होता है, उसकी जो क्रिया होती है हाथी के समान निरर्थक होता है। जैसे हाथी स्नान करने के बाद जब आता है तो वह फिर से धूल में घुस जाता है, धूल में फिर लेटने लगता है, धूल पर ही बैठ जाता है, अर्थात उसके स्नान करना निरर्थक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि हाथी को एक ज्ञान होता है कि उसने एक कहानी सुना कि जब भगवान श्री राम के धूल के लगने से केवट का नाव आदमी बन गया, तो इसी प्रकार से हाथी सोचता है कि कौन से धूल पर भगवान श्री राम के पैर पड़े थे, वही धूल यदि हमारे शरीर में लग जाए तो मैं भी इस विशालकाय शरीर से मनुष्य बन जाऊंगा। इसीलिए हाथी स्नान करने के बाद वह धूल में लेटना शुरू कर देता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है? तो किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है? क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। अर्थात यदि आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का यदि आप क्रिया नहीं करेंगे, उस ज्ञान से यदि आप लाभ नहीं उठाएंगे, तो वही ज्ञान आपके सामने भार स्वरूप हो जाएगा। तो किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप हो जाता है? क्रिया के बिना ज्ञान जो होता है वह भार स्वरूप हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि पथिक किसके द्वारा मारा चला गया? पथिक वृद्ध बाघ के द्वारा मारा चला गया। वृद्ध बाघ के द्वारा पथिक को मार दिया गया। तो यह 27 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूं कि इन सारे 27 क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़ लें, इन वीडियो के माध्यम से समझ लें, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो महर्षि में ही इन्फोटेक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को उस छात्रों तक अवश्य पहुंचा दें जिनको अभी संस्कृत अभी तक नहीं पढ़े हैं और जिनके पास ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सभी विद्यार्थी के ग्रुप में छोड़ दीजिए, भेज दीजिए, ताकि इन वीडियो का सभी लाभ ले सके। धन्यवाद।